नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। रांची में भी योग दिवस के मौके पर आमजनों ने इस दिन को याद किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मैदान देश के लिए ऐतिहासिक रहा है। हालांकि कोविड की वजह से लोग एक जगह जमा तो नहीं हुए, पर अलग अलग योग करते देखे गए। दिन 5वां योग पीएम मोदी जी इसी ग्राउंड पर आकर शुभारंभ किए थे। ये दिन हमें याद आ रहा है। और योग मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको योग करना जरूरी है। योग विद्या जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है हमारे समाज का, उसे भगवान शिव ने सबसे सर्वप्रथम अवतरित किया था। आज हम पूरे दुनिया में इसे विख्यात कर रहे हैं। हमारे मोदी जी बहुत आगे तक इसको साथ लेके जा रहे हैं। वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन में योग किया। वहीं प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह भी किया कि वे अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से योग को अपनाएं। ज्वालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर ज्वालसा रांची के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा, केंद्रीय कारा होटवार, रांची, बाल संप्रेषण, ग्रेट डुमरदग्गा और झारखंड के सभी कारा में ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा ऑनलाइन योगाभ्यास का आयोजन। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची, 40 कोर्स भवन व्यवहार न्यायालय रांची से योग प्रशिक्षक पीएन सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जेल में बंद कैदियों, जिसमें 24 जिलों के जेल कारा में बंद कैदियों को योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी न्यायायुक्त एस.के. शशि के द्वारा किया गया, जिन्होंने योग के बारे में बताते हुए कहा, इस पैंडेमिक में योग काफी कारगर साबित हो रहा है, जिसका फायदा सभी को मिल रहा है। हम लोग विश्व योगा दिवस पे कैदियों के साथ योग दिवस मना रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग को पता है कि पेंडेमिक का काल है, तो हम लोग सामने सोशल डिस्टेंसिंग उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसको पालन करते हुए हम लोग थ्रू ऑनलाइन वर्चुअल मोड में हम लोग योगा करा रहे हैं और सारे झारखंड के सभी जेल उससे जुड़े हुए हैं। 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय जो है विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है। ये भारत की पहल पर लिया जा रहा है। योगा मूल रूप से भारत का ही है। देश दुनिया के साथ साथ बेरमो कोलांचल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार योग शिविरों का आयोजन नहीं किया गया। लोग अपने घरों में ही रहकर योग कर रहे हैं और लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाने की मंजूरी दी। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना काल में मनाया जा रहा 7वें योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस है, यानी स्वास्थ्य के लिए योग है। कोरोना काल में सबने देखा कि किस तरह योग फायदेमंद है। कोरोना संक्रमितों को चिकित्सक योग करने की सलाह देते रहे हैं। 2015 को इंटरनेशनल योग दिवस बनाया गया था। लोगों को सिर्फ योग दिवस के दिन ही नहीं, प्रत्येक दिन योगा करना चाहिए। ऐसे लोग खुश और स्वस्थ रहते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे विश्व में जगह जगह योग के महत्ता और फायदों को लेकर नई सोच उभरी है। वह योग विज्ञान में पूरे विश्व का नेतृत्व करे। भारत देश के विभिन्न राज्यों में पूरे उत्साह के साथ लोगों ने योग दिवस के मौके पर योग के माध्यम से स्वस्थ समाज के निर्माण करना सीखा। इस मौके पर कोलांचल के धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुख्यालय कोयला नगर में योग दिवस का भव्य तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें कोयला अधिकारियों समेत उनके परिजनों ने योग किया। अनंत गुना फायदा, अनलिमिटेड फायदे हैं।
एक तो इस विश्व योग दिवस में संपूर्ण निरोगी, पूरी दुनिया के लोग धनवान, पूरी दुनिया के लोग बुद्धिमान, पूरी दुनिया के लोग प्रज्ञावान और पूरी दुनिया के लोग शक्तिवान योग से होगा। तो योगमय हो गया पूरा कोयलांचल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में और संस्थाओं में योगाभ्यास किया गया। लोगों ने योग के माध्यम से लोगों को निरोग रहने का संदेश दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ योग किया, जिसके बाद विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग के महत्व को समझाने का फल है कि वर्तमान में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत देश आदिकाल से विश्व गुरु रहा है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के सफल नेतृत्व से देश एक बार पुनः विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। नहीं, देखिए, यह तो सिद्ध हो गया है कि निरोग रहने के लिए योग बहुत जरूरी है और खास करके इस कोरोना काल में कोरोना से इलाज में भी योग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज तो अस्पतालों में भी डॉक्टर्स मरीजों को जो संक्रमित हैं उनको योग करा रहे हैं। तो बिल्कुल योग की भूमिका पर अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को प्रेरित किया और विश्व ने माना और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सरायकेला जिले की रहने वाली 6 वर्षीय माइका गुप्ता ने ऑनलाइन योग किया। गुरु बताकर लोगों को निरोग रखने संबंधी जानकारी दी। इस 6 वर्षीय बच्चे के योग क्रिया को देख बड़े बड़े लोग हैरत में पड़ जाते हैं। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए माइका ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहकर रोजाना योग अपनाएं और शरीर को तंदुरुस्त रख के वे रोगों को दूर भगाएं। 6 वर्षीय बच्चे योग के विभिन्न मुद्राओं को बड़ी आसानी से कर पाती है, जिसे देख सभी आश्चर्य करते हैं। छोटी सी उम्र में ही माहिका ने योग क्रियाओं के सभी आसनों को आसानी से सीख लिया, जिसे बड़े भी करने में कतराते हैं। मैं यूकेजी की स्टूडेंट हूँ और इस योगा डे में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर से बाहर ना निकले, अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी निकले और मास्क पहन के और घर पे योगा करें और स्वस्थ रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिला योग एसोसिएशन के द्वारा ऑनलाइन योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक योगा प्रस्तुति कर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अनूप मिश्रा ने कहा, कोविड-19 के कारण ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में लगभग 200 प्रतिभागी जो है वो भाग लिए हैं। योग दिवस को योगा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड संक्रमण का समय है, इसे देखते हुए जामताड़ा जिला योगा एसोसिएशन, जो हमारे जिला ओलंपिक एसोसिएशन और राज्य योगा एसोसिएशन ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्धता प्राप्त है, ये योग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अभी कोविड का समय है, इसलिए पिछला 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारे योगा शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो अभी लगातार कल तक चलेगा। हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंप के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीएसएफ कैंप में योगा किया। योग दिवस के मौके पर बीएसएफ के सभी जवान, सार्जेंट मेजर और कमांडेंट उपस्थित थे। सभी ने मिलकर योगाभ्यास किया। योगाभ्यास में उन्होंने अलग अलग तरह के योगों को यानी योगा का अभ्यास किया और मेरू कैंप सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और अन्य कार्मिकों ने चतुर्वेदी व्यायामशाला में आयोजित सत्र में योगाभ्यास किया, जिसमें कुल 275 कार्मिक सम्मिलित रहे।
आउटसोर्सिंग पर बहाल रिम्स के कई कर्मचारियों को पद से हटाने की बात पर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने रिम्स परिसर में जमकर हंगामा किया। करीब सैकड़ों की संख्या में एमटीएस और आउटसोर्सिंग कर्मचारी भीड़ में शामिल हैं। माहौल को देखते हुए देख बरियातू थाना प्रभारी सपन मेहता रिम्स पहुंचकर हालात की जानकारी ली। बरियातू थाना प्रभारी सपन मेहता ने कहा कि यदि उपद्रवी किसी प्रकार का उपद्रव मचाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बरियातू थाना प्रभारी ने कहा कि सभी कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखें। वहीं पुलिस ने सभी कर्मचारी को समझाया। यही है कि जो भी मतलब कि हम लोग को मांग यही है कि एक कोविड सर्टिफिकेट मिलने वाला था। जो लोग काम किए थे, हम लोग को कोविड सर्टिफिकेट चाहिए। सैलरी जितना हम लोग को मिला तो मिल ले। अगर रिम्स को रखना है तो हम लोग को रखे, अगर भेजना है तो भेज दे। हम लोग सैलरी देते, हम लोग चले जाएंगे। कोई मांग ऐसा बड़ा मांग हमको परमानेंट कर दीजिए, कोई मांग नहीं है ऐसा। हमको सिर्फ अपना कानून व्यवस्था से मतलब है। हम देख रहे हैं कि लोग जमा हुए हैं, वो कुछ ही लोग का कुछ मुद्दा मांग है रिम्स के साथ। हम चाहते हैं कि लोग अपना उसको लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रखें, इसलिए इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची ने 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन फैमिली जज पीयूष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता में 150 पारिवारिक मामलों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए पक्षकारों के बीच सुलह की पेशकश जालसा के एक्सपर्ट मीडिएटर के द्वारा की जा रही। इस मौके पर फैमिली जज पीयूष कुमार ने बताया कि आयोजन पक्षकारों के लिए कई मायनों में लाभकारी होता है। वह न्यायालय में बढ़ते मामलों का बोझ भी कम होता है। दरअसल पारिवारिक मामले दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे परिवार ही नहीं टूट रही बल्कि समाज का बिखराव हो रहा, जिसे बचने के लिए यह एक सार्थक पहल है। फैमिली डिस्प्यूट्स मतलब है आपसी समझौते से अगर कर लें तो यह है। इसके लिए ही स्पेशल ड्राइव किया जाता है कि इसमें ज़्यादा क्वार्टरली होता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फैमिली डिस्प्यूट्स इसमें आवे, दोनों पक्षकार बात करें और अपनी जो समस्याएं हैं उसको निदान करें और केस का भी निदान करें। इससे क्या होता है कि जो संख्या बढ़ रही है केसों का, आजकल फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ रहे हैं और फैमिली कोर्ट्स में भी बहुत से बाहर आ रहे हैं। तो मीडिएशन के ड्राइव से अगर वो लोग समझौता कर लेते हैं तो एक तो कोर्ट का भी समय बचेगा और उन लोगों का भी समय। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय पवन जी सीकरिया की पावन स्मृति में रक्तदान महादान को लेकर लोहरदगा जिला मरवाड़ी सम्मेलन, मरवाड़ी युवा मंच, लोहरदगा और मरवाड़ी युवा मंच महिला एकता शाखा के द्वारा संयुक्त रूप से चुन्नीलाल उच्च विद्यालय के सभागार भवन पर रक्तदान शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि जिला अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ की। उसके उपरांत मारवाड़ी समाज के लोगों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर और शाल उड़ाकर अभिवादन किया और मेडिकल के अधिकारी उमेश प्रसाद सज्जल कुमार को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस रक्तदान कार्यक्रम में करीब 101 दानदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान करना हमेशा ही सराहनीय होता है। मानव जीवन जब खतरे में पड़ता है, उस समय जब खून की जरूरत पड़ती है तो उसका महत्व सबको समझ में आता है। तो मारवाड़ी युवा मंच, खासकर उनकी जो ये एकता मंच महिला मंडल ने अच्छी शुरुआत की है और हम अपेक्षा करेंगे कि आगे भी लोग इस रक्तदान या ऐसे और जो महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य हैं वो करते रहें। मंच का पहला कार्यक्रम है एकता शाखा के द्वारा। ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई इसकी। इसके हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद लाल जी रहे, SDO सर, जिन्होंने हमें बहुत सारी प्राथमिक सुविधा दी। हार्डकोर नक्सली रविंद्र गंजू ने अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों में लैंडमाइंस बिछा रखा है। लैंडमाइंस की चपेट में पुलिस और ग्रामीण आ रहे हैं और हाल के महीने में लोहरदगा में लैंडमाइंस विस्फोट की 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक पुलिस के जवान और ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान रविवार को लोहरदगा जिला के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में
नक्सलियों की ओर से बिछाए गए लैंडमाइंस की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। सुनाई दिया है कि साग तोड़ने के लिए गया था जंगल में, तो उसी साग तोड़ने के बाद लौट रहा था, उस समय रास्ता में ही इस तरह से घटना हुआ। बूढ़ा बूढ़ी दो पैसा कमाए खातिर जाए रही वाले, अब हमार बूढ़ा के जीवे चल गया, कैसे हम जिया। अब हमार बेटा हम रहत रही किसको में, हमार बेटा रहत रहो केड़ार में। राजधानी रांची से 22 किलोमीटर स्थित इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां टीबी के अलावा सांस संबंधी सभी बीमारियों की इलाज की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने यह जानकारी आरोग्यशाला निरीक्षण के क्रम में दिया। मुख्य सचिव ने इसके लिए आरोग्यशाला प्रशासन को मैन पावर और संसाधनों से संबंधित एक संक्षिप्त प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। आरोग्यशाला के अधीन स्वास्थ्य विभाग की भूमिका सीमांकन कर नक्शा के साथ दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश सीईओ को दिया गया। देश में महंगाई इस कदर बढ़ गया है कि मध्य वर्गीय लोग फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही बेतहाशा वृद्धि ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जमशेदपुर में पेट्रोल लगभग 94 रुपए लीटर चला गया है, जबकि डीजल 93 रुपए है। हर एक दिन छोड़कर 30 से 35 पैसे डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ रहा, जबकि कच्चे तेल की कीमत कम है। उसके बावजूद भी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं किया जा रहा, जिसके कारण अब आम जनता सड़क पर आने को मजबूर है। इसमें मध्यवर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और लोग अब केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सप्ताह के दरमियान पेट्रोल में 62 पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल में 73 पैसे की। अभी जो मैंने सब सरकार की तरफ से एक दिन बीज देकर हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दिन बीज देकर 25 पैसा 20 पैसे का अनुपात में पेट्रोल डीजल की कीमत को बढ़ाई जाएगी। अभी का रेट क्या चल रहा है? आज का रेट है आपका पेट्रोल का है 93.14 और डीजल का रेट है 92.86। धनबाद के लाला खान हत्याकांड में धनबाद पुलिस ने बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र स्थित बारी को कोऑपरेटिव एक मकान में छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों में मनीष सिंह, विवेक सिंह और शिव शंकर यादव शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों युवकों का संबंध बिहार के सिवान महाराजगंज से। उनके पास से 10 लाख से अधिक रुपए भी बरामद किए गए हैं। यह तीनों बारी कोऑपरेटिव के प्लॉट संख्या 420 में स्थित अशोक सिंह के मकान में घटना के बाद छिपकर रह रहे थे। मनीष सिंह अशोक सिंह का करीबी रिश्तेदार है। रांची स्टेशन पर एक आरपीएफ जवान की तत्परता ने एक महिला की जान बचा ली। दरअसल रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से खुद ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी स्टेशन पर एक महिला पहुंची और वह चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगी। उसके हाथ में एक बैग भी था। ट्रेन में सवार होने के क्रम में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी आरपीएफ जवान विनोद कुमार मीणा की नजर महिला पर पड़ी। वह दौड़कर महिला को खींचकर ट्रेन की पहुंच से दूर किया, लेकिन तब तक आप बता दें कि मदद के लिए पहुंचा महिला को ट्रेन से लटकता देख गार्ड ने पायलट को ट्रेन रोकने की जानकारी दी, जिसके बाद महिला को 8B बोगी में जाने दिया गया। जानकारी मिलने पर आरबीएस के आईजी डीजीपी कसार डीआरएम नीरज आरपीएफ कमांडेंट ने दोनों जवान की कार्यों की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की। सिमडेगा के चेठाई टांगर थाना क्षेत्र के अर्जुन डोडा के निकट हुए सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिमडेगा के इस्लामपुर निवासी इस्लामपुर अंसारी अपने घर से ठेठाई टांगर की ओर जा रहे थे। तभी सिमडेगा से ठेठाई टांगर आने वाले 4 व्हीलर अज्ञात वाहन ने पीछे से धक्का मारते हुए भाग गया, जिसमें सलाम उल अंसारी का दोनों पैर और हाथ पूरी तरह से टूट गया, जबकि सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। इधर इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई।
बरसात आते ही सिमडेगा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती है। ठेठई टांगर के ताराबोगा में भी सर्पदंश एक बच्चे की मौत हो गई। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के ताराबोगा बरटोली गांव में जमीन पर बिछावन बिछा रही एक बच्ची सविता कुमारी को किसी करेत सांप ने काट लिया। ठेठई टांगर थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने बताया कि सर्पदंश की घटना के बाद घर वाले काफी देर ओझा के चक्कर में काफी देर फंसे रहे। जब घटना की जानकारी ठेठई टांगर पुलिस को मिली तो तुरंत पुलिस ताराबोगा जाकर ओझा के चक्कर में फंसे घर वालों को समझाई और घायल बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि चांडिल डैम के 9 फाटक खोले गए हैं, जिसके बाद 40 गांव बाढ़ की चपेट में है। उधर ओडिशा के बैंगबिल डैम के भी 9 फाटक खोले गए, जिसके बाद स्वर्णरेखा और खरकाई नदी कभी भी अपना रौद्र रूप धारण कर सकती है। हालांकि दोनों नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रहा, लेकिन फाटक खुलने के बाद 12 घंटे के भीतर दोनों नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगेगा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर सकता है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ जवानों ने फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने वाले जालसाज गिरोह का खुलासा किया था, जिसके बाद मामले में 2 गिरफ्तार हुए। वहीं पुलिस के पूछताछ के दौरान एक अन्य व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जो पूरा मामला सामने आने के बाद आरोपी फरार है। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जा रहा है, जबकि 4 लेन में यात्रा करने वाले उन सभी लोगों को अपना शिकार बनाता था जिसके पास कोविड-19 की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होती थी। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद शाकी के रांची स्थित आवास में एक नाबालिग आदिवासी लड़की से यौन शोषण मामले में सीडब्ल्यूसी के समक्ष पीड़िता ने अपना बयान दर्ज करा दिया। बयान में पीड़िता ने आरपीएफ अधिकारी मोहम्मद शाकी, उनकी पत्नी और उनके घर पर तैनात एक सिपाही पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के बयान पर राज्य के चुटिया थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता ने सीडब्ल्यूसी को दिए गए बयान में कहा कि उप सुरक्षा आयुक्त के घर पर तैनात सिपाही के द्वारा उनका अश्लील वीडियो उस वक्त बनाया गया जब वे कपड़े बदल रही थी और इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देर यानी सिपाही उसके साथ छेड़खानी करता था। लेकिन शाकी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने सिपाही के मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर दिया। देखिए, चुटिया थाना अंतर्गत यह मामला प्रकाश में आया जिसमें एक बच्ची है जिसमें कि यह बात प्रकाश में आई कि उनके साथ बाल श्रम और छेड़खानी की बात प्रकाश में आई थी, जिसको लेकर के चुटिया थाना अंतर्गत एक कांड भी दर्ज किया गया है और उसमें अभी हम लोग ने पीड़िता का फर्द बयान करा लिया है और उसी के आधार पर हम लोगों ने केस जो है इंस्टीट्यूट किया हुआ है। आगे जो कार्रवाई है पीड़िता का बयान कोर्ट में हम लोग करवाएंगे और उस आधार पर जो भी हम लोग साक्ष्य हम लोगों को मिलेगा साक्ष्यानुसार अग्रतर कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, कितने लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया? 3 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएस और डॉक्टर की अनुपस्थिति पर जमकर बरसी रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कहा कि बता दें कि राजनीतिक और इस घटना को लेकर रामगढ़ डीसी सहित बताते चले कि राज्य के मुखिया से भी मिलेंगी और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि कोरोना काल में शिलान्यास जैसे कार्यक्रम में डॉक्टर की गैरहाजिरी में विधायक का गुस्सा क्या वाकई जायज है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रामगढ़ विधायक ममता देवी विशेष प्रमंडल विभाग द्वारा डीएमएफटी फंड से डायलिसिस सेंटर और सदर अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक के प्रथम तले का विस्तार योजना का शिलान्यास करने पहुंची थी, जहां इस कार्यक्रम में सीएस और डॉक्टर अनुपस्थित थे। इतनी अच्छे कार्य का शिलान्यास किया गया, लेकिन यहाँ पर सीएस हम लोगों को दिखी नहीं, न ही यहाँ पर एक भी डॉक्टर हमारे साथ आज खड़ा नहीं हुआ। यहाँ भी लोग राजनीति करते हैं और लोगों का भी हम लोगों ने शिलान्यास का कार्यक्रम देखा है और वहाँ पर कई सारे अधिकारी खड़े रहते हैं और खासकर जिस जगह पे काम होता है वहाँ के तो अधिकारी निश्चित तौर पे ही रहते हैं क्योंकि उनकी जगह पे काम होता है, लेकिन यहाँ पर सीएस नदारत रही, न ही कोई डॉक्टर हमारे साथ रहा, कोई भी नहीं रहा। तो ये चीज की कमियां हैं जिसे यहाँ के मैं उपायुक्त महोदय को मैं कहना चाहूँगी और साथ ही मैं सरकार को भी ये अवगत कराना चाहूँगी कि इस तरह के कार्य कई सारे जिलों में किए जा रहे हैं
इग्नोर किया जा रहा है यहाँ के विधायकों को। वहीं गंगा दशहरा के मौके पर गर्म घाट पर सिंह वाहिनी कंपनी की ओर से गंगा पूजन और गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। समाज सेवी और व्यवसायी राजेश कुमार यादव उर्फ दाहू यादव की अगुवाई में गर्म घाट में भव्य गंगा पूजन का आयोजन किया गया। वहीं देर शाम पुरोहित जय कुमार दुबे की अगुवाई में बनारस से आए 60 सदस्य टीम के द्वारा भव्य तरीके से गंगा पूजन कर गंगा महाआरती का आयोजन हुआ। इस मौके पर बनारस से आई टीम द्वारा डमरू वादन और शंखनाद से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। गंगा दशहरा पुण्य पावन तिथि है और गंगा जी की उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी और उनके भागीरथ के द्वारा जो लाया गया था। राजा कपिल की दिलीप के 60,000 पुत्र थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी कपिलदेव मुनि के चलते, और उन्हीं की महत्वाकांक्षाओं को देख करके उन्हीं की पुण्य स्मृतियों को, पुण्यात्माओं को पावन करने के लिए माँ गंगा का अवतरित हुई थी। और धरा पर जिस दिन आई थी वो आज ही का दिन था और आज के स्नान से यह जो है पुण्य पितरों की यह तर्पण होती है और पुण्य की तिथि प्राप्त। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।